दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी मित्र। तैयारी कर रहे होंगे और आप अपने आसपास कई ऐसे लोगों को जो सफल हो चुके हैं उनको देख भी रहे होंगे और आप ये भी अनुभव कर रहे होंगे कि वो आपसे काफी कमजोर दिखते हैं। आपको लगता है कि आप स्वयं प्रतिभाशाली ज्यादा हैं, उनकी प्रतिभाएं कम हैं। फिर आप कहीं न कहीं उनकी कमियों पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे या कमियां नहीं होने पर भी कमियां निकालने का आप एक अभ्यास करेंगे और फिर कहेंगे कि इसका तो इसकी वजह से सिलेक्शन हो गया, इसका तो इस कारण से सिलेक्शन हो गया। तो मित्रों, वही वाली बात है कि हम अपने दोषों को देखते नहीं, लेकिन दूसरे के दोषों को देखने के लिए इतनी जबरदस्त आंखें हैं हमारी कि अपने स्वयं के दोष नहीं दिखते और दूसरे के दोष न होने पर भी खूब सारे दिख जाते हैं। कारण यह है कि झूठा दिलासा देने का निरंतर अभ्यास हम करते आए हैं। अब घर की मां को कोई डाकन नहीं कहता, घर की मां को कोई बुरी नहीं कहता। अब आप समझना, यानी खुद अपने आप को हम दोषी कब ठहराते? कभी नहीं। बुरे से बुरा काम कर दें तब भी हमारा मन इतना चंचल है कि ये कभी अपने आप को दोषी ठहराता ही नहीं। और कर्मों का फल निश्चित है मित्रों, बिना फल के कोई कर्म आपको छोड़ता नहीं है। हां, अगर आप अध्यात्म में विश्वास रखते हैं और परमात्मा के शरण में रहने का आपका अभ्यास है, आप हरि नाम संकीर्तन करते हैं या नाम जप करते हैं, तो वो प्रारब्ध जो है वो कुछ हद तक समाप्त हो जाएगा। आपकी जो जपने का जो अभ्यास है, उस अभ्यास के द्वारा जो है वो धीरे धीरे प्रारब्ध जो है बहुत तकलीफ देह जिसका भुगतान था वो थोड़ा कम तकलीफ देह हो सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है मित्रों कि सफल होने की कोई जड़ी बूटी नहीं है। सफल होने के लिए आपको सच्चे मन से, अच्छे मन से प्रयास करना होगा और फिर आप देखेंगे कि जब भी आप पढ़ने का पक्का मन बनाते हैं तो ये मन आपको बड़ा विचलित कर देता है। आपको ये मन जो है पढ़ाई से भटका देता है और ऐसे कामों में अटका देता है जिनको करना मन को अच्छा लगता है, लेकिन वो पढ़ाई के लिए ठीक नहीं है। मैं छोटा सा उदाहरण आपके सामने लेता हूं कि मन किस तरह से आपको अपने लक्ष्य से भटका देता है। जैसे वैकेंसी नहीं निकलती है तो वैकेंसी का इंतजार करवाता है, बार बार प्रश्न पूछवाता है कई लोगों से कब निकलेगी। वैकेंसी निकलने के बाद फिर जब कोई पुस्तक लानी है तो ये मन हमको तुरंत पुस्तक लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। अरे आज नहीं यार, चलो आज ये का कल ले आएंगे, परसों ले आएंगे, आज मुहूर्त अच्छा नहीं है। ऐसे ये मन आपको लगातार जो है ढुलमुल करता रहता है। अब आप इस मन के झांसे में अगर आप बार बार रहेंगे तो फिर सफलता से जरा दूर भाग जाएंगे। ये मान के चलिए कि सफल होने के लिए इस मन को जरा अटकाना है, अपने कर्मों का हिसाब किताब ठीक रखना है। पूर्व जन्म के प्रारब्ध को तो हम भोगेंगे ही, लेकिन इस जन्म में हम ठीक करने का प्रयास करें, ये जिम्मेदारी भी हमारी है। प्रतियोगी होने की वजह से मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप जरूर अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए सच्चे मन से तैयारी कीजिए और अपने दूसरे किसी मित्र या जिसे आप अपना शत्रु भी मानते हैं उसके लिए भी हम कल्पना ऐसी करें कि वो उसका काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, उसको अपने कर्मों का फल भोगना है, मुझे मेरे कर्मों का फल मिलेगा, इसलिए मेरे बुरा सोचने से उसका बुरा होता। तो मित्रों, हर पड़ोसी का बुरा हम कर चुके होते। हमारे आसपास में देश के जो पड़ोसी हैं उनका भी हम जो है ठीक तरह से सर्वनाश कर चुके होते। लेकिन किसी की सोचने से ही बुरा हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। अपने अपने कर्मों का फल है, कुछ स्वतः नष्ट हो जाएंगे। बुरे कर्म कर रहे हैं तो स्वतः नष्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ समय लगेगा, है ना। इतना जल्दी जितना हम चाहते हैं उतना नहीं कि वो बटन खटका दबाया और लाइट जल जाएगी, खटका बंद करते लाइट बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एक महात्मा जी के पास एक, देखो मन बड़ा चंचल है ना, इसलिए कह रहा हूं। एक महात्मा जी के पास एक व्यक्ति जाता है और उनकी बड़ी आओ भगत करता है, उनकी सेवा करता है और उनसे एक वरदान मांगता है ना। क्या वरदान मांगता है कि मुझे ऐसी कोई सिद्धि बता दो महात्मा जी जिसकी वजह से
मैं अपने सारे काम करवा लूं, है ना। अब उन्होंने छोटा मोटा कुछ ऐसे ही मंत्र दे दिया होगा, उस मंत्र को जाप जाप करने से, है ना, अब जो है मंत्र को जाप करने से एक भूत की, है ना, प्रेतात्मा की उसने सिद्धि कर ली। अब वो प्रेतात्मा सिद्ध हो गई और जैसे ही उसको कोई काम बताओ, है ना, तुरंत काम कर लेती, यानी घंटों के काम मिनटों में। कोई काम बोला नहीं कि पूरा हुआ नहीं, क्योंकि वो तो शक्ति का एक प्रकार से स्वरूप है ना। अब वो व्यक्ति बड़ा परेशान हो गया कि कितने काम करवाऊं, हर काम को कहता हूं ये चुटकी में कर लेता है। और अब जब इसको काम नहीं बताऊं तो उस आत्मा ने कहा, प्रेत ने कहा कि तू काम बता, नहीं तो फिर मैं तेरा हश्र बुरा कर दूंगा, क्योंकि मैं तो काम करने वाला हूं, मुझे तो काम के लिए तेने आह्वान किया, मुझे काम बताओ बस। अब बहुत सारे काम बता बता के आखिर वो व्यक्ति थक ही गया, और जब प्रेतात्मा की तरफ से धमकी मिली तो वो तो घबरा गया, दौड़ा दौड़ा महात्मा जी के पास गया और कहा कि हे महात्मा जी, आपने जो कहा था वैसे वो सिद्ध तो हो गया प्रेत, लेकिन अब प्रेत तो बहुत सारे काम चुटकियों में कर देता, अब तो मेरे पास काम ही खत्म हो गया, मैं क्या करूं। और वो अब ये कह रहा है कि मुझे काम बता, नहीं तो तेरे को मार दूंगा, अब खत्म कर दूंगा। महात्मा जी ने कहा यार बात तो सही है ना, इसलिए अब तू यूं कर कि तेरे आंगन में एक खूंटा गाड़ दे, है ना, और उस खूंटे के ऊपर चढ़ना और नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, बस ये काम बता दे। और बीच में जब तुझे कोई काम याद आए तब उसको काम संभला देना, वो काम कर लेगा, और फिर वापस आए कि बोले खूंटे के ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर। ठीक इसी तरह से मित्रों, हमारा ये जो मन है ना, ये वो प्रेतात्मा की तरह है ना। इसको किसी खूंटे से बांध के रखोगे तो ठीक है, और अगर इसको किसी खूंटे से बांध के नहीं रखोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा भ्रमित कर देगा। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए निरंतर इस बात का चिंतन रहना चाहिए कि मुझे पढ़ना है और पढ़ने से ही मेरा कल्याण है। और अगर इस तरह के खूंटे से हम अपने मन को अगर नहीं बांधेंगे, बार बार अभ्यास करना है, मन कहे कि यार मेरे अभी पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, किसी मित्र से आप पढ़ने के बारे में चर्चा कर लीजिएगा, मन की बात रह जाएगी। मन कह रहा है कि यार 10 बजे सोने का मन हो रहा है, तो आप 11 बजे सोइए, क्योंकि मन जैसा कहे तुरंत वैसा मत कीजिएगा। बाकी मन तो कई तरह के आदेश देता है, और हमारा हित हो ऐसा बहुत कम ही कहता है। हित वाली बात तो आत्मा ही कहती है, लेकिन आत्मा की आवाज को ये मन की आवाज दबा देती है। इसलिए मित्रों, पढ़ाई कीजिएगा, मन को थोड़ा सा वश में रखिएगा, खूंटे की तरह इसको भी, है ना, भूत की तरह आपको वशीभूत करना है या उसको काम देना है बार बार, तो आप किसी न किसी अपने इष्ट देव के स्मरण में इस मन को लगा दीजिए, पढ़ने में मन को लगा दीजिए। ये किताब पढ़ने से रोके तो लिखना शुरू कर दीजिए, ये लिखने से रोके तो आप वापस किसी मित्र से चर्चा करना शुरू कर दीजिए पढ़ने के लिए। फिर ये कहे कि मैं हिंदी साहित्य नहीं पढ़ूं तो इसको काव्य शास्त्र पढ़ा दीजिए, ये काव्य शास्त्र से भी भटकने की कोशिश करे तो हिंदी व्याकरण पढ़ा दीजिए, और ये हिंदी से ही अगर आपको भटकाने की कोशिश करे तो आप जीके पढ़ना शुरू कर दीजिए। मतलब इसको छोड़िएगा नहीं, और जब आप इस तरह से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर देखिएगा वो दिन जरूर आएगा जिसके लिए आप अभी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, अच्छा कर्म करते रहें, अच्छा चिंतन करते रहें, पढ़ते रहें, बहुत अच्छा होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। जय श्री राम।